हाँ जी बालकों, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? तो चलिए बालकों, करते हैं कैश फ्लो चैप्टर का एक बेहतरीन सवाल। सवाल हमारे पास क्या है? फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ मिशी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 23 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अपने को पूरा ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने को दे रखा है। क्वेश्चन को रीड करते जाते हैं और समझते जाते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। शेयर कैपिटल दे रखा है अपने को, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। जरा नोट नंबर 1 में जाएंगे, क्या दे रखा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व और सरप्लस मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिबेंचर दे रखा है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक लोन भी अपने को दे रखा है। इसके अलावा ट्रेड पेबल दे रखा है। हम नॉन करंट एसेट में आएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नोट नंबर 2। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी दे रखी है और उस पर लगा हुआ डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है इसमें। इसके अलावा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, ट्रेड रिसीवेबल भी दे रखा है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दे रखा है। इसके अलावा आपको तीन एडजस्टमेंट या तीन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक, आपने प्लांट मशीनरी खरीदा बेचा है तो उसका वर्किंग नोट बनेगा। इसके अलावा आपने एक इन्वेस्टमेंट भी बेची है, उसका भी वर्किंग नोट। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपके दो वर्किंग नोट बनेंगे, एक प्लांट मशीनरी का और एक दूसरा इन्वेस्टमेंट का, और एक कंपलसरी वर्किंग नोट जो हमारा बनता ही बनता है, हम वो भी बनाएंगे। इसके अलावा हमने डिवेंचर इशू कर हैं ईयर एंड पर। मैंने आपको बताया हुआ है इस क्वेश्चंस में, जब भी हमने डिबेंचर्स ईयर एंड पे इशू कर है तो मतलब क्या उस पर इंटरेस्ट देंगे? नहीं देंगे भाई। जो पैसा यूज किया उसी पे तो इंटरेस्ट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम जो इस साल डिबेंचर इशू करें उस वाले अमाउंट पर हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ शुरुआती वाले बैलेंस मतलब ओपनिंग बैलेंस पर ही हम इंटरेस्ट पे करके चलेंगे। आइए बालक, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे। मेरे संग पहले प्लांट मशीनरी का वर्किंग नोट बनेगा, फिर इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट बनेगा और फिर कंपलसरी वर्किंग नोट बनेगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखेंगे मेरे संग सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास आएगा मशीनरी अकाउंट। मेरे संग लिखेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 14 lakhs का। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास क्या है? 21,40,000। क्योंकि एसेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14 lakhs। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 21,40,000। हाँ जी। इसके अलावा अब क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका अकाउंट बनेगा हमारे पास। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी, लिखेंगे मेरे संग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस 190, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा हमारे पास? 2,40,000। हाँ जी, डन, वेरी वेरी गुड। आइए बालक, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दे रखा है। एक मशीनरी थी जिसकी वैल्यू कितनी? 1,40,000, जिस पे आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,10,000 का लग गया था। मतलब असेट की जो करंट वैल्यू थी वो कितनी? 30,000 की, राइट? हाँ जी, जो कि आपने सेल कर दी कितने में? 20,000 सेल कर दी। अब 30,000 की चीज को आप 20,000 में बेचोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? लॉस आ जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपने बेचा है तो आएगा यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, आएगा 20,000। क्योंकि आपको लॉस हुआ है तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? अगेन 10,000। और उस पे क्योंकि उस पे डेप्रिसिएशन कितना लग रखा था? एक्यूमुलेटेड डेट 1,10,000, राइट? 1,10,000। तो ये हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। और ये 110 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू मशीनरी, राइट? हाँ जी। अब जो डिफरेंसेस आएंगे वो आएंगे हमारे पास
डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया है और दूसरा हमने खरीदा कितना है। तो जरा मेरे संग डिफरेंसेस निकालेंगे प्लीज। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। जरा मेरे संग कैलकुलेट करेंगे, 21,40,000 प्लस के 110 प्लस के 10 प्लस के 20 माइनस करेंगे इसके अंदर हम 14 लैक्स, तो 8,80,000 की हमने क्या करी होगी, परचेज करी होगी। राइट, वेरी वेरी गुड। अब जरा डेप्रिसिएशन बताइए हमने कितना लगाया होगा, देखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ जी, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा जरा चेक करिए, 2,40,000 प्लस 1,10,000 माइनस के 190 कितना आएगा, 160। ये अब वालों को हमारे पास क्या बन गया, पहला वर्किंग नोट बन गया इसका, मशीनरी। और जो दूसरा वर्किंग नोट हमारे पास बनेगा वो किसका बनेगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बनेगा। चलिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का दूसरा वर्किंग नोट बना ले। वर्किंग नोट नंबर 2, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब क्योंकि ये भी एसेट है इसलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का कितना दे रखा है, 2 lakhs का, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 270 का। ठीक है, लिखेंगे 2 लाख और 2,70,000, बैलेंस 2 लाख का है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, 2,70,000। राइट, ओके। अब जरा एडजस्टमेंट रीड करते हैं। एडजस्टमेंट में क्या है, आपने एक इन्वेस्टमेंट जो 80,000 की वो 16,000 के प्रॉफिट में बेची है। मतलब ये 80 की चीज 16,000 के प्रॉफिट में, मतलब आपने सेल कितनी करी होगी, 96,000 की सेल करी। राइट, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट 96,000, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड अकाउंट 16,000। हाँ जी, और कुछ है क्या इस एडजस्टमेंट में, हाँ जी इस एडजस्टमेंट में और कुछ भी नहीं है। अब मेरे को बस बताइए कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो किस साइड आ रहा है, मेरे ख्याल से डेबिट साइड में ही आ रहा है। 96,000 प्लस के 270 माइनस करेंगे हम 216, आपने 150 की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने परचेज करी हुई। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू, हाँ जी, बैंक अकाउंट 1,50,000, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। राइट, वेरी वेरी गुड। अब बनाएंगे हम तीसरा वर्किंग नोट, मेरे संग बनाएंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट वो भी कहाँ से लिखेंगे, एज पर, हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जरा बैलेंस शीट में जाएंगे और देखेंगे प्रॉफिट कितना आ रहा है। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितने का है, 2,00,000 3,40,000 का है, ओपनिंग बैलेंस कितने का हमारे पास 2 लाख का है, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 1,40,000 का प्रॉफिट हो गया होगा। राइट, वेरी वेरी गुड। अब इसमें सबसे पहले क्या प्लस करेंगे हम, ट्रांसफर टू रिजर्व। अब ट्रांसफर टू रिजर्व में जनरल रिजर्व को देखिए कितना है, पहले हमारे पास 240 का था, अब कितना का हो गया, 3 लाख का हो गया, मतलब कितना ट्रांसफर कर दिया, 60,000 ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ऐड करेंगे इसमें क्या, ट्रांसफर टू रिजर्व, हाँ जी 60,000। अब मेरे को बताइए क्या कोई इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है,
क्या कोई फाइनल डिविडेंड के बारे में बात हो रही है? नहीं। क्या कोई टैक्स वगैरह के बारे में बात हो रही है? वो भी नहीं हो रही। क्या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम? नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो वर्किंग नोट नंबर 3 है वो भी समाप्त हो जाता है और उसका अमाउंट कितना आ रहा है हमारे पास? 2 लाख रुपए आ रहा है। राइट? वेरी गुड। तो बालक ये हमारे क्या कंप्लीट हो गए? वर्किंग नोट कंप्लीट हो गए। अब अपने को क्या करना है? मेन सॉल्यूशन बनाना है। मेरे संग हेडिंग डालेंगे, हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ जी। तो सबसे पहले मेरे संग हेडिंग आप डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी। तो सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। राइट? ये अमाउंट हमने वर्किंग नोट से निकाला था। कितना अमाउंट आया था? ये हमारे पास 2 लाख रुपीज का अमाउंट। वेरी वेरी गुड। अब इसमें हम क्या ऐड करने वाले हैं? इसमें हम ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। अब क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले मेरे को बताइए, क्या कोई गुडविल अमोर्टाइज्ड हुई है क्या? क्या कोई गुडविल अमोर्टाइज हुई है? नहीं हुई। क्या किसी चीज पर डेप्रिसिएशन लगा है? हाँ सर, डेप्रिसिएशन लगा। कितना लगा है डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी में? सर 1,60,000 का लगा। ये हमने देखेंगे एड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट आएगा? 1,60,000। अच्छा बताइए, क्या कोई हमको लोन पर इंटरेस्ट देना है? हाँ सर, डिबेंचर थे हमारे पास। डिबेंचर कितने के हमारे पास? 10% की डिबेंचर है। ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000। इंटरेस्ट किस पे लगाया जाएगा? तो देखो, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, आपने डिबेंचर जो है वो ईयर एंड पर इशू करे हैं, मतलब ये तो 1,20,000 आपने ईयर एंड पर इशू करे, तो इस पे थोड़ी ना इंटरेस्ट दोगे। आप किस पे दोगे? ओपनिंग बैलेंस पे दोगे। तो 2 लाख का 10% होता है 20,000। ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 20,000। अच्छा मेरे को बताइए, क्या कोई लॉस ऑन सेल हुआ था? हाँ सर, लॉस ऑन सेल भी हुआ था। कितने का हुआ था? 10,000 का अपने को लॉस हुआ था। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 10,000। राइट? वेरी वेरी गुड। अच्छा बालकों, और कुछ है? सर और कुछ नहीं है। अब हम क्या लेस करेंगे इसमें से? हम अब इसमें से हम लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब आप मेरे को बताइए, क्या कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है? हाँ सर है। देखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने 16,000 के प्रॉफिट पर बेची थी, वो अमाउंट हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 16,000 वो अमाउंट हमने यहाँ पे क्या कर दिया? लेस कर दिया। अब बताएंगे, इसके अलावा कोई रेंट मिला है आपको, कोई इंटरेस्ट मिला है आपको, या कोई डिविडेंड मिला है आपको? और कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, डन। इसको टोटल करिए और मेरे को बताइए, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ रहा है? तो 2 लाख प्लस 1,60,000 प्लस के 30,000 माइनस के 16,000 कितना आ रहा है? 374। तो 374 जो है वो हमारे पास आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखेंगे मेरे संग, हाँ जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। राइट? वेरी वेरी गुड। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज पे आइए और चेक करिए कौन सी चीज प्लस होगी, कौन सी चीज माइनस। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाले को, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, ये यहाँ पाएगा नहीं।
ट्रेड पेबल पहले आपके 180 के थे, अब 150 के हो गए। आपके ट्रेड पेबल 30,000 से कम हो रहे हैं। आपकी लायबिलिटी कम होने का मतलब क्या है? आपने पेमेंट करा होगा, तो उसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, लिखेंगे लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। अमाउंट आएगा हमारे पास ये 30,000। करंट लायबिलिटी तो वालों को हमारे पास वो कंप्लीट हो गई। अब आता है करंट एसेट के बारे में। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विटी, ये तो किसका पार्ट बनेंगे? कैश और कैश इक्विटी का पार्ट बनेंगे। रही बात हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल की, पहले 4 लाख के थे, अब कितने के हो गए? 180 के हो गए। पहले 4 लाख के थे, अब 180 के हो गए। इसका मतलब क्या? आपके एसेट कम हो रहे हैं। एसेट कम होने का मतलब एसेट पैसा दे रहा है। कितना पैसा मिल गया? 2,20,000। इसको क्या कर देंगे हम? देखेंगे एड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना अमाउंट आएगा? 2,20,000, राइट। वेरी वेरी गुड। क्या इसके अलावा और कुछ है क्या हमारे पास? सर इसके अलावा और कुछ भी हमारे पास नहीं है। इसको कोई टैक्स ट्रीटमेंट कुछ नहीं, तो बालों को यही चीज हमारी क्या कहलाई जाएगी? ऑपरेटिंग कहलाई जाएगी। ठीक है, तो इसका जो टोटल आएगा वो हमारी ऑपरेटिंग। तो 2,20,000 374 माइनस के 30,000 564, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए। और क्योंकि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या अपने को ये चीज अच्छे से क्लियर है? आई होप अपने हो गई होगी। अब जो अगली एक्टिविटी हमारे पास आ रही है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लिखेंगे प्लीज मेरे साथ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर हमारा फोकस पूरा पूरा किस पर होना चाहिए? नॉन करंट एसेट्स पर होना चाहिए। तो जरा देखिए नॉन करंट एसेट पे पहले सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के वर्किंग नोट ही बने हुए हैं दोनों के। हाँ जी, तो सबसे पहले आपने मशीनरी परचेज करी थी 880 की, नेगेटिव में आएगा। लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 8,80,000। क्या आपने कोई मशीनरी बेची भी है? हाँ सर बेची। कितने की? 20,000 की बेची आपने। लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, क्योंकि आपने बेची है तो पैसा आया होगा 1000। आपने इन्वेस्टमेंट भी परचेज करी थी, ठीक है आई गेस। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी, कितना है हमारे पास? 1,00,000। ये हमने बेचा खरीदा है तो नेगेटिव में आएगा। और फिर हमने बेची भी थी तो क्या लिखेंगे? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आएगा हमारे पास 96,000 पॉजिटिव में, आपने वो चीज बेची है। तो जरा मेरे को बताएंगे इसके अलावा और कुछ आएगा क्या? हाँ जी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। डन। हाँ जी, अब जरा इसका टोटल लगाइए और मेरे को बताइए आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि 8,80,000 नेगेटिव का है। इसमें प्लस करेंगे 8,80,000 माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 150, करेंगे 90। एक सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 8,80,000 इसका है, इसका 150 और प्लस का 20 प्लस का 96, 914 नेगेटिव आ रहा है। 9,14,000 नेगेटिव आ रहा है और इसका मतलब क्या? हमारा पैसा यूज हुआ होगा। ठीक, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज, ये हमारे पास बी पॉइंट। तो सी पॉइंट हमारे पास आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सबसे पहले आप जाएंगे किस पे, बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा आपके पास आएगा शेयर कैपिटल। 12 लाख से 16 लाख हो गई, मतलब 4 लाख आपने शेयर्स फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, हमारे पास कितने की आ जाएगी, 4 लाख रुपए की जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और कुछ हुआ है क्या, ये क्या बोलोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में आइए, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 से इंक्रीज हो रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम आपने इशू शेयर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम पे किए होंगे, कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, ये 20,000, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा आपने डिबेंचर इशू करे थे 1,20,000 के, वो लिखेंगे इशू ऑफ डिबेंचर 1। हाँ जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1,20,000, और क्योंकि आपने इस पे इंटरेस्ट पे किया था तो इंटरेस्ट पेमेंट की जगह इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना कैलकुलेट हुआ था हमारे पास 20,000। अब आपने पैसा पे किया है तो ये चीज हो जाएगी। हाँ जी, इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग पहले आपके 110 की थी, अब क्या हो गई आपकी, क्योंकि हो गई मतलब आपने 30,000 पे कर दिया होगा, तो लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग या रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। हाँ जी, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, ये 30,000 का अमाउंट आ जाएगा, राइट, वेरी गुड। इसके अलावा और कुछ बचता है क्या, तो इसके अलावा और कुछ भी बचता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा। सब जरा टोटल लगा लेते हैं। हाँ जी, बताएंगे मेरे को टोटल लगा के कितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है। तो 4 लाख पॉजिटिव का है एक, करेंगे क्या, 1000 करेंगे 5,07,000 हमारे पास, 5,07,000 अमाउंट का है। तो ये पॉजिटिव का है तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, राइट। सी पॉइंट हमारे, तो जरा मेरे को बताएंगे कितना आ रहा है हमारे पास एबीसी का टोटल, 5,64,000 माइनस का 9,14,000 प्लस का 5,07,000, 157 हमारे पास क्या आ रहा है, नेट इंक्रीज आ रहा है। तो लिखेंगे जरा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी सी, कितना आ रहा है हमारे पास 157। अब इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस। हाँ जी, ऐड करिए ओपनिंग बैलेंसेस, करंट इन्वेस्टमेंट का, कैश का और बैंक का। अब करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में कितने की हमारे पास है, 80,000 की। हाँ जी, कैश कितने का हमारे पास 110 का, बैंक आएगा हमारे पास कितने की थी 130, ठीक है। तो आ गया हमारे पास 130 प्लस 110 प्लस 80, कितना आ गया 320, माइनस करेंगे प्लस करेंगे 157, हमारे पास 477। अब बस बारह अब ये चेक कर लीजिए 477 आप क्लोजिंग कैश कैश बैलेंस का आना चाहिए। अगर वो आ रहा है आपका पूरा सही है, और अगर वो नहीं आ रहा है तो हमने कोई गलती कर दी है। क्लोजिंग बैलेंस करंट इन्वेस्टमेंट का कितना है हमारे पास,
बैलेंस शीट में देख के बताइए कितना है। 1,60,000 का है, 1,60,000 प्लस कैश 1,40,60 प्लस बैंक 1,60,000 कितना आ रहा है हमारे पास? ये 4 लाख। हाँ जी, कितना आ रहा है हमारे पास? 4,60,000 आ रहा है। 17,000 का कोई डिफरेंस आ रहा है, मिस्टेक कर दी है। तो एक बार चेक। हाँ जी बालों को, मुझे मिस्टेक के बारे में पता चल गया। मिस्टेक हमने यहाँ पर टोटलिंग में मिस्टेक कर दी है। एक बार इसकी टोटलिंग एक बार हम सही कर, तो 4,00,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 माइनस का 20,000 माइनस का 30,000, 490 आना चाहिए इसका टोटल। हमने गलती 5,07,000 4,90,000 और 4,90,000 माइनस का 914, हाँ जी, और प्लस का 564, कितना आना चाहिए? 140। तो ये अमाउंट हमारे पास कितना आएगा? 1,00,000। ये 140 आएगा और ये कितना आएगा हमारे पास? 460। हाँ जी बालक, कभी कभी हमसे छोटी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। चलिए बालकों, ये क्वेश्चन हमारा बस कंप्लीट होता है और आई होप अपने अच्छे से क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत